ऐसी क्या बात होगी शीतल जी, जो इतनी रात गए आपने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया है? मैं जो बात आपसे करना चाहती हूँ मिस्टर चतुर्वेदी, वो बात मेरे घर पे नहीं हो सकती थी। और रहा सवाल रात का, तो मैं ये बात रातों रात खत्म कर देना चाहती हूँ। कौन सी बात? मेरे पापा की वसीयत की बात। वो तो मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ। जी हाँ, लेकिन वो वसीयत इनवैलिड है। नहीं, वो वसीयत 100% वैलिड है। लेकिन आप ही साबित कर देंगे कि वो वसीयत झूठी है। क्या? जी हाँ, और उसके लिए मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। यानी कि आप ये चाहती हैं कि वसीयत में जो कुछ भी आपकी माँ के नाम है वो आपके नाम हो जाए? जी, ठीक समझ रहे हैं आप। ये नामुमकिन है शीतल जी। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है मिस्टर चतुर्वेदी। आप सिर्फ अपनी कीमत बताइए। आप उसकी कीमत अदा नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि जिस शख्स ने विटनेस के तौर पर आपके पिता की वसीयत में साइन किए हैं, वो शख्स खरीदा नहीं जा सकता। कौन है वो विटनेस? सुनीति वर्मा। What? जी हाँ, दर्पण की वफादार मैनेजिंग एडिटर। इसका मतलब है पापा ने अपनी वसीयत तब तैयार की थी जब सुनीति यहां काम क्या करती थी। तो क्या हुआ मिस्टर चतुर्वेदी? आप एक नई वसीयत तैयार कीजिए, एक नए विटनेस का साइन दीजिए। ये इतना आसान नहीं है शीतल जी। कानून के हिसाब से विटनेस के पास भी एक वसीयत की कॉपी होती है। तो क्या सुनीति वर्मा जानती है कि पापा ने सब कुछ मां के नाम कर दिया है? बिल्कुल जानती है, और वो किसी भी नई वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। आप जा सकते हैं। जी? जी हाँ, आप जा सकते हैं। नहीं शीतल जी, इसका मतलब है मैं सुनीति से किसी हालत पे अपनी वसीयत हासिल नहीं कर सकती, और ना ही वसीयत बदली जा सकती है। यानी कि मुझे मां के इशारों पे कठपुतली की तरह नाचना होगा। ठीक है, मैं नाचूंगी। मैं अपनी धुन में नाचूंगी। एक ऐसी धुन बनाऊंगी मैं कि मां समझेगी कि मैं उसके इशारों पे नाच रही हूं। लेकिन असलियत में यह नाच मेरा सोलो परफॉर्मेंस होगा। अभी तक अपनी सगाई सेलिब्रेट कर रहे हो बेटा? कैसी सगाई? कैसा सेलिब्रेशन हुआ? तुम्हारी और मिनी की सगाई बेटा, जो कल रात हो चुकी है। मैं बहुत जल्द तुम दोनों की शादी भी करवाने वाली हूँ। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही बेटा। तुम्हारे पापा को गुजरे अभी साल भी नहीं हुआ, इसीलिए बस एक छोटा सा फंक्शन ही करेंगे। शादी जरूरी है बेटा। तुम्हारी मंगेतर प्रेग्नेंट जो। Oh, माँ, stop it, please stop it. I will not stop तरुण, I will not stop. जब तक तुम उठकर सच्चाई का सामना नहीं करोगे, I will not stop. फिर मैं मर जाऊंगा। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता फिर। माँ, मेरी सच्चाई ये है, I hate मिनी। सुना आपने? I hate that bloody bitch. खबरदार जो तुमने मेरी बहू को गाली दी तो वो इस घर की इज्जत है। तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, दोनों ऑफिस चलेंगे। तरुण, तरुण! Like it? It's beautiful. बहुत खूबसूरत है।
और तुम पे तो और भी सूट करेगा। मुझ पे पागल हो गई है क्या? अब मेरी उम्र थोड़ी ये सब पहनने की। क्यों? तेरी उम्र को क्या हुआ? अरे यार, अब मैं नानी बनने जा रही हूँ, नानी। अरे सो व्हाट, कितनी सारी ग्लैमरस नानियां हैं इंडस्ट्री में, क्यों? उनकी बात छोड़ो, ये तो मेरी मिनी के लिए ही है। मेरे लिए? हाँ भाई, शादी के बाद तुझे तेरे ससुराल से बहुत से गहने मिलेंगे, लेकिन मायके से भी तो तुझे एक गहना मिलना चाहिए कि नहीं? क्यों? मुझे ना किसी गहने की जरूरत है और ना किसी श्रृंगार की। मैं जानती हूँ कि तरुण ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है और शायद करेगा भी नहीं, पर मेरे लिए इतना काफी है कि मेरे बच्चे को उसके बाप का नाम मिल जाएगा। बाप का नाम जो मेरे पास भी नहीं है। रूपाली, क्या सचमुच तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम मिल जाए? हाँ हाँ, आधी जिंदगी तो कट गई लावारिसों की तरह। कम से कम मरते वक्त तो पता चले कि किसके घर में मौत हो रही है। क्या पागल हो गई है क्या? मरने मारने की बातें कर रही है। ऐसे खुशी के मौके पे ऐसी मनहूस बातें नहीं सोचा करते। एग्जैक्टली। डोंट बी सो डिप्रेस्ड रूपाली। मैं पता लगा लूंगी कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। सच तुम पता लगा सकती हो? ऑफ कोर्स, व्हाट्स सो डिफिकल्ट। हम अखबार वाले तो सब कुछ पता लगा लेते हैं, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ओके? जितना वक्त चाहिए ले लो। इतनी देर इंतजार किया है, कुछ और सही। आई प्रॉमिस आई विल डू दैट। क्या? शीतल मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ कहो किशी। रोहिणी मैडम आई है। ओके ठीक है। आई एम वेरी सॉरी टू डिसअपॉइंट यू मिस्टर कमल नैयर, लेकिन ये दर्पण की पॉलिसी के अगेंस्ट है। जब तक आपका केस कोर्ट में चल रहा है, हम अपनी मैगजीन में आपकी फिल्म के बारे में कुछ नहीं छाप सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। मे आई कम इन मैम? ऑफ कोर्स शीतल, कम। मैम, ये अहमद पेपर मिल्स का एक बिल पेंडिंग है। उनका रिमाइंडर कॉल आया था, आप शायद उनका चेक बनाना भूल गई। माँ, आप ये सफेद साड़ी मत पहना करिए। क्यों? माँ, मुझे आपको इस रूप में देखना अच्छा नहीं लगता। अब तो तुम्हें मुझे इसी तरह देखने की आदत डालनी होगी। क्यों माँ? ताकि हमेशा हमें ये याद रहे कि पापा अब नहीं रहे। यही तो सच्चाई है। नहीं माँ, ये सच्चाई नहीं है। पापा हैं, इस ऑफिस में है, हमारे घर में है, मेरे दिल में है। माँ, मैं पापा की प्रेजेंस हमेशा महसूस करते रहती हूँ, उनसे बात करते रहती हूँ। इनफैक्ट आज सुबह ही वो मुझसे बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे? वो मुझे डांट रहे थे, बहुत गुस्सा थे मुझसे। मैंने इतनी बड़ी गलती तो कर दी। माँ, मैंने जो कुछ भी मिनी के साथ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल, आप मिनी को हमारे घर की बहू बनाने वाली हैं, मेरी भाभी बनाने वाली हैं। आपने जो कुछ भी फैसला लिया है जरूर सोच समझ के लिया होगा। माँ, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम माफी मांग रही हो? शीतल सिंघानिया इज सेइंग सॉरी? क्यों माँ? शीतल सिंघानिया भी तो एक औरत है ना, और एक औरत होने के नाते मैं दूसरी औरत का दर्द समझ गई हूं। अगर मैं मिनी की जगह होती ना, तो
तो ना जाने। मैंने वही किया बेटा जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है, और आज तक आप वही करते आ रही हैं। लेकिन माँ, मुझे भी तो आपकी बेटी होने के नाते आपके लिए कुछ करने दीजिए। आप ये फीके कपड़े मत पहनिए माँ। You know something? Even Papa would not like to see you like this. माँ, मैं आपके लिए नई साड़ियां लाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप बस जरा सी लिपस्टिक लगा दीजिए। लिपस्टिक? हाँ माँ, हल्के से रंग की लिपस्टिक मेरे पास है, मैं 1 मिनट लाती हूँ। नहीं शीतल, नहीं, ये ऑफिस है, घर नहीं। और आप मेरी माँ है, सिर्फ एक मैटर नहीं। और मेरी माँ का जीवन इतना बेरंग नहीं है माँ कि वो एक जोखन की तरह रहने लगे। आपको तो अभी सास बनना है, दादी बनना है आपको माँ। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, तुम मेरे बारे में इतना सोचती है। अब मैं अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी जो है मेरे साथ। मैं वही करूंगी बेटा जो तुम चाहती हो। बस तरुण एक बार अपनी शादी के लिए हाँ कर दे। तरुण को मनाने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अभी तो आपका आशीर्वाद भी है ना मेरे साथ माँ। हाँ बेटा। ओहो निशा, कोई बात नहीं, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे और भी सेंसेशनल न्यूज मिलेगा लिपस्टिक के लिए। ओके हाँ मीरा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। आओ। सॉरी। फ्रेंड्स कभी सॉरी नहीं कहते, और 2 मुलाकातों के बीच में फ्रेंड्स कभी इतना बड़ा गैप भी नहीं देते। फ्रेंड्स कभी गिले शिकवे भी नहीं करते, और फ्रेंड्स गिले शिकवे करने का मौका भी नहीं देते। ओहो रवि, अब मैं क्या करूं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। सुबह घर से निकलती हूँ और देर रात तक घर पहुंच जाती हूँ। और दीदी और जीजा जी कुछ नहीं कहते? जीजा जी नहीं, जीजा जी कुछ नहीं कहते। ही इज अ स्वीट हार्ट। उन्हें पता है कि बहुत काम होता है ना, इसलिए देर हो जाती है। लेकिन दीदी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो तो हमेशा कहती रहती है कि ऐसा क्या काम है जो रात के 12 बजे तक चलता रहता है। अब रवि, मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि इन हाई सोसाइटी लोगों की सुबह शुरू होती है सूरज ढलने के बाद। हाँ मैं जानता हूँ। जानते हो ना। अब मुझे अगर इन लोगों के बारे में लिपस्टिक में लिखना है तो उनके वक्त के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा ना। उनके हिसाब से चलना सुनीति अलग बात है, और उनके हिसाब से जीना अलग बात है। लो, अब तुम भी दीदी की तरह बोलने लगे। लेट मी टेल यू वन थिंग मिस्टर रवि भटनागर, कि मैं अब भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ। हाई सोसाइटी के लोगों के बीच दिन भर घूमती फिरती रहती हूँ, लेकिन ये कभी नहीं भूली कि मैं अब भी एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ। मेरे उसूल मुझे इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगे कि मैं उन औरतों की तरह सिगरेट या शराब पीऊं या कोई गैर मर्द मुझे छुए। मेरे परवरिश को ये कभी गवारा नहीं होगा। एथिकली एंड मॉरली मैं अब भी वही सुनीति वर्मा हूं जो अपने काम को पूजा समझती हूं और ईमानदारी को धर्म। ओके आई एम कन्विंस्ड। लेकिन सुनीति, कुछ तो चेंज आया होगा तुम में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे उठने बैठने में, तुम्हारे तौर तरीके में। कुछ तो फर्क पड़ा होगा तुम में इस हाई सोसाइटी की वजह से। नहीं पड़ा। फर्क तो पड़ा है सुनीति। नहीं पड़ा रवि, प्रूफ करके दिखाऊं? हाँ। कॉफी पीने चलोगे? Like the good old days? At the same good old place. चलो। चलो। Oh gosh. क्या हुआ? अरे रवि, मैं तो नहीं चल पाऊंगी यार। क्यों?
वो मुझे मिनी को माया की बुटीक ले जाना है, जैस्मिन और रूपाली के लिए कपड़े खरीदने हैं। तुम्हारी चॉइस की है? हाँ, अब मैं उनको काफी अच्छी तरह से जानती हूँ। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस रवि। कॉफी कभी और। इट्स ओके। थैंक यू सो मच। बाय। कितनी बदल गई है तुम्हारी प्रायोरिटी सुनीति। इसी चेंज की तो बात कर रहा था मैं। हम तो सोच रहे थे कि रूपाली और जैस्मिन के लिए हम शॉपिंग करेंगे, लेकिन देखा कितनी चालाक निकली, वो मेरे लिए शॉपिंग करने चली गई। बट ऑब्वियस मिनी, तुम्हारा ट्रूसो जो बनाना है, पहले मेरी शादी तो तय हो जाने दो। ओहो, बस समझ लो कि तेरी शादी तय हो गई। कैसे समझ लूं सुनीति? अब तक तरुण ने हाँ कहाँ की है। तरुण की फिक्र मुझे नहीं है मिनी, एक्चुअली शुरू से नहीं थी। एक्सक्यूज माई सेइंग सो, लेकिन ही इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। फिक्र थी तो शीतल सिंघानिया की, और तेरे सगाई वाले दिन ये साबित हो गया कि रोहिणी सिंघानिया की मर्जी के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? विजय सिंघानिया की वजह से। उन्होंने अपनी वसीयत में सब कुछ रोहिणी सिंघानिया के नाम कर दिया, और ये बात शीतल बहुत अच्छी तरह से जानती है। तुम्हारा मतलब है कि दर्पण भी अब माजी के नाम पर है? हाँ मिनी, शीतल चाहे तो दर्पण में काम जरूर कर सकती है, लेकिन दर्पण की प्रेसिडेंट रोहिणी सिंघानिया ही रहेगी। और तरुण? मैंने जो तुमसे वादा किया था कि मैं तरुण को इस लायक बनाऊंगी कि वो दर्पण ज्वाइन करके शीतल सिंघानिया को हटाकर उसकी जगह लेगा, वो वादा तुम भूल जाओ मिनी। शीतल से मेरी लड़ाई मैं खुद लड़ लूंगी। उससे इतनी आगे निकल जाऊंगी मैं कि वो पीछे पड़ जाएगी। तुम बस इन सब बातों में पड़ना मत। मैं नहीं चाहती कि तुम भाई बहन के बीच झगड़े की वजह बनो। तुम सिर्फ उसके साथ ननंद भाभी का रिश्ता निभाओ, और मैं शीतल सिंघानिया से दुश्मनी का रिश्ता निभाऊंगी। भाभी